फ्लूइड्स को, ठीक है, अपन को दो पार्ट में पढ़ना है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स चालू हो रहा है। यस, हाँ, ओके सर। स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, और यहाँ पे फ्लूइड इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू पाइप या कंटेनर जो भी है। तो ये दो पार्ट्स में अपन इसको पढ़ेंगे। पहले ये वाला स्टैटिक्स फर्स्ट। फ्लूइड्स आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। ठीक है, तो पहला जो है मास वॉल्यूम डेंसिटी, mass volume density of substance is आ जाएगा mass of substance divided by volume. सर मैं लैग हो गया था। Is this the first page of the chapter? Yes, this is the first. Okay. So why mass volume density? जैसे हाँ, नहीं, आपने वहां भी वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ा, लेंथ वाइज ही पढ़ा। यहाँ पे हम जो उसको मतलब स्पेसिफिकली बोल दे रहे हैं कि डेंसिटी जो है कैसा ना, लीनियर मास डेंसिटी है या फिर ऐसा। ओके, समझा। तो इस मास बाय वॉल्यूम। अब इसमें डेंसिटी है ना, तो चलो कॉपी करते हैं। वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg per meter cube। ये तो हाँ मैक्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड का है, लेकिन हम ऑलमोस्ट सेम ही ले लेते हैं ना। 1000 kg पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट्स में। सीजीएस में 1 सेंटीमीटर पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। सर वेट सर। You can drop, sir. Yes, sir, noted. Yes sir, you can. जी, फिर इसको इसमें ही रखोगे ना, ये तो बेसिक्स का ही है ना। तो ये वाला प्लेलिस्ट कैसे, फिर इसको कैसे करोगे, ये वाला बीच का हो गया रखते हैं। सर मैं वीडियो को ट्रिम कर दूंगा लास्ट में। ओके। डेंसिटी ऑफ मर्करी ऐसा यूनिट्स में कितना होता है? 13,600 kg मीटर क्यूब, और सीजीएस में 13.6 ग्राम पर सेंट। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस। So the relative density or specific gravity of substance. Specific gravity of substance is defined as specific gravity or relative density is defined as density of substance by density of water. रिलेटिव में जो है वाटर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा? Unitless। So specific gravity of mercury कितना हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी 13.6। So अब जो है सपोज, I will erase this one. So if suppose say if specific gravity of substance, yeah, if
relative density of substance is say 8 दिया हुआ है, then density of substance कितना हो जाएगा? So Unit specific 8,000 8 gravity. ग्राम पर 8 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ही है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होगी, वो जो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है सेम ही हो जाएगी यार, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 सीजीएस यूनिट्स। और ये आ गया, तो ये वाला जो है 8000 kg पर मीटर। So we take the values of specific gravity in gram per cc. स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट्स क्या होगा? एम के Like क्यूब specific करेंगे। gravity. यूनिटलेस यूनिटलेस है ना सर? यूनिटलेस सर लाइक ratio. स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस है, मैं कह रहा हूँ कि डेंसिटी जो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे वो ग्राम पर सीसी में करेंगे। अरे किसी में भी करेगा सेम ही आएगा ना तो रेशियो। वाटर पे डिपेंड करेगा। कांस्टेंट ही है। Also कोई ratio symbol है तो same ही specific रहेगा ना। gravity को denote वो करने कह रहा का? है कि यूनिट्स नहीं, यूनिट्स ना एज पर द प्रॉब्लम देके डिसाइड करना कि भाई कौन सी यूनिट में काम करना है, ही इज आस्किंग आई गेस। अच्छा ओके सर। So कोई symbol है specific gravity को denote कर के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर density of mixture of liquids, density of mixture of liquids, density of mixture, तो रू से लिखते रहते हैं, रू मिक्स इज टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, total mass by total volume, total mass m1 plus m2 plus m3 and so on, or total volume v1 plus v2 plus v3 and so on. और अपने पास इंडिविजुअल डेटा तो है ही ना, कि और रो वन लिक्विड वन का डेंसिटी m1 by v1, रो टू is m2 by v2, रो थ्री m3 by v3 and so on. जैसा भी डेटा रिक्वायर्ड है, तो रो मिक्स को जो है से इफ यू वांट टू रिप्लेस मास हटाना है, वॉल्यूम अगर डेंसिटीज का इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्या लिख सकते हो, इधर दिस और रो वन वी वन एम वन की जगह, और ये क्या हो जाएगा, रो टू वी टू, रो थ्री वी थ्री एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय v1 plus v2 plus v3 and so on. Or you can also write रो मिक्स as m1 plus m2 plus m3 so on, v1 की जगह v1 m1 by रो वन, m2 by रो टू, m3 by रो थ्री and so on. सर एक जनरल डाउट है, ये बस लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, मिक्सचर का तो मिक्सचर का है ना, कैसे भी लिख लो, मतलब टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। ओके सर। गाइस आपको वॉल्यूम 4 मिला है क्या बुकलेट? यस सर। यस सर मिल गया। अरे वाह, very good. कौन सा? वॉल्यूम 4। अरे ये सब Yes, sir. फ्लूइड मैकेनिक्स वाला बुकलेट। फ्लूइड मैकेनिक्स वाला बुकलेट मिल गया आपको? यस सर। हाँ Yes, सर मिल sir. गया। हाँ सर, फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें। ओके, सो भाई
ठीक है। हाँ, तो पहला तो ये हो गया। हाँ, अब जो है okay, this one. ये तो थर्मल एक्सपेंशन में किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी किया है। कैसे, क्या अप्रोच था कि भाई फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर में मास सेम रहेगा। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम को बाय थर्मल एक्सपेंशन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो ये हटा लो, तो फाइनल डेंसिटी इज इनिशियल डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा। फिर जो है अब, हाँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ऐसे तो हम जो लेंगे जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, अपन जो लेंगे यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी जो है सेम ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर कहीं जो है कुछ सिचुएशन में अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पर ये जो है बल्क मॉडुलस प्लस फ्लूइड हो गया। इसका एग्जांपल है ये वाला, बल्क मॉडुलस प्लस फ्लूइड का। तो बल्क मॉडुलस प्लस फ्लूइड का एग्जांपल, तो भाई क्या था, मास का कैसे डील करोगे यहाँ पर। बल्क मॉडुलस का क्या, बल्क मॉडुलस ये वाला पढ़ा नहीं है, ये वाला आएगा। बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज एक्सेस प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सर पढ़ाया था सर एक बार आपने। सर स्ट्रेस तो अपॉन स्ट्रेन है ना। अच्छा फॉर्मूला दिया था आपने। हाँ सर फॉर्मूला दिया। एक्सप्लेन भी क्या सर आपने? yes, this bulk modulus is defined as excess pressure upon volumetric strain. तो एक्सेस प्रेशर को ठीक है डेल्टा पी बोल देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई, स्ट्रेन मतलब ना चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन होगा, आगे डिस्कस करेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक है तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अब जो है जैसे डेंसिटी का चेंज बताना है ना, प्रेशर अगर की इंक्रीज कर रहे हैं तो इनिशियल डेंसिटी लिख लेते हैं। इनिशियल डेंसिटी क्या आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। तो आपने सपोज जो है प्रेशर इंक्रीज किया। सर आपने माइनस साइन कहाँ से लिया? ओ, ये डेफिनेशन में आता है, क्योंकि ना डेफिनेशन में क्या है, व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। कम होगा, है ना। तो इसलिए जो है माइनस साइन रखते हैं। ओके सर, दैट्स द डेफिनेशन। अब देखो क्या होगा, फाइनल डेंसिटी कैसे निकालोगे। तो भाई आपने किसी बॉडी को प्रेस किया तो फाइनल डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम जो है उस बॉडी का क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वी नॉट, है ना, तो वी नॉट, ठीक है, यहाँ माइनस साइन डाल लेते हैं, वी नॉट माइनस डेल्टा वी रख लेते हैं। तो फाइनल डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, एम बाई, अब जो है ऐसा, हाँ यार, इसमें क्या लिखे हैं यहाँ पर, डेल्टा वी की जगह, डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा पे वी डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस, माइनस डेल्टा पी वी नॉट बाई बल्क मॉडुलस, ऐसा आया है। ओके, सो ठीक है। अब जो है ये हो गया, है ना। देखो या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ठीक है, इसको प्लस डाल देते हैं यहाँ पर, उससे डेल्टा वी नेगेटिव आएगा। हाँ, डेल्टा वी अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, तो चलते हैं, नेगेटिव आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ये वाला वैल्यू, फिर डेल्टा वी की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा पी वी नॉट बाई वी। अब दोनों में जो है
नेगेटिव हो जाएगा ना नीचे। यस तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि आपने यहाँ पर पॉजिटिव। नहीं पॉजिटिव ही होएगा। नेगेटिव है इसलिए वो डेल्टा वो माइनस। हाँ वही पॉजिटिव ही है। चलो ठीक है। अब ये वाला वैल्यू तो कितना हो गया यार, m बाई वी नॉट 1 बाई m बाई वी नॉट इधर, और 1 बाई क्या बन गया, डेल्टा p बाई ऐसा आ गया ना v, और m बाई वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल डेंसिटी। तो फाइनल डेंसिटी को क्या लिखोगे, इनिशियल डिवाइडेड बाई क्या आएगा ये वाला 1 माइनस डेल्टा p बाई v। ठीक है ना ये वाला। वैसे हमारा अजम्पशन होता है लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल, है ना। तो आगे जो अभी हम करते जाएंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, ये तो एक अलग तरीके से डील कर रहे हैं। हम हमेशा डेंसिटी जो है सेम लेते हैं थ्रू आउट। ये वाला एवरीबॉडी कॉपी। जस्ट अ सेकंड। So 1 minute. सो अपने ऐसा कुछ ये नहीं किया ऑलरेडी, ये तो जस्ट टर्म्स ऑलरेडी किए हुए हैं, वही वाले किए हैं, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू लिखी, डेंसिटी ऑफ मर्करी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन किया, वेरिएशन ऑफ नोटेड सर। हाँ वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर डिस्कस किया। तो ठीक है, प्रेशर है, प्रेशर प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, फोर्स अपॉन हाँ नॉर्मल फोर्स पर एरिया ना। Yes. प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सपोज आपका एलिमेंट ये है, इस एलिमेंट पे प्रेशर देख रहे हो, तो उसमें नॉर्मल फोर्स देखोगे भाई, यू विल कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स बाय एरिया, डी एफ नॉर्मल। या एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स डी एफ नॉर्मल बाय ऐसा यूनिट जो है इसका पास्कल, ऐसा यूनिट पास्कल, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फोर्स चाहिए तो फोर्स नॉर्मल आ जाएगा, डी एफ नॉर्मल क्या जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। Pressure and area. तो प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया एंड फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। और टोटल निकालना है तो इंडिकेट कर लो भाई, एफ निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ डी एफ और पी डी एफ। टोटल नॉर्मल फोर्स ऑन एरिया, ऑन एनी एरिया, तो इंडिकेट कर लो। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। फिर जो है ओके हाँ, कैन आई रेज दिस वन? नोटेड सर। डन। अब जो Sir, 1 minute, please. So you can move ahead. I've taken the screenshot. तो देखो अप्रोच, विल यूज दिस अप्रोच हाँ फॉर डेरिवेशन, जो भी डेरिवेशंस करेंगे
डेरिवेशन में क्या करेंगे हम जो है, सपोज आपको प्रेशर नेक्स्ट क्लास। ओके भाई, टाइम कितना हो गया अभी? 9:30 सर 9:30 हुआ 9:30 हो गया। है, कर लो सर। हाँ सर कर लो। ओके, देखो हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फिर ऐसे भी अप्रोच तो फिर से बताना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर आज जो है या सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा 5-10 मिनट्स कर लो सर, चलेगा। नहीं। हाँ, कुछ मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब माई अप्रोच है। हाँ, तो हमेशा सपोज मुझे मान लो प्रेशर वेरिएशन प्रेशर वेरिएशन प्रेशर वेरिएशन बाई डायरेक्शन मुझे स्टडी कर। सो एलिमेंट प्रेशर वेरिएशन बाई डायरेक्शन में स्टडी करना है। और आप ये एक आर्बिट्ररी ले रहे हो ना ये यस हाँ, एक्चुअली जो डेरिवेशंस वगैरह तो नेक्स्ट क्लास से जो स्टार्ट होंगे, जो प्रॉपर फ्लूइड बाइंग से स्टार्ट। बस आप एग्जांपल ले रहे हो कैसे अप्रोच करेंगे इसलिए ना। यस हाँ, ये कैसे मैं अप्रोच करूंगा हाईवे फॉर ऑल द सेम, माय अप्रोच विल बी सेम। तो नेक्स्ट क्लास के बाद थोड़ा क्वेश्चंस भी दे सकते हो, वरना चीजें भूलने लगता हूँ। नहीं, आज तो कुछ कराया ही नहीं, सोचो स्टार्ट होगा जब नेक्स्ट क्लास से ही प्रॉपर स्टार्ट। ओके सर। तो ऐसे ही तो स्मॉल एलिमेंट लेंगे भाई, स्मॉल एलिमेंट और उसका ओरिएंटेशन। देखो यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन वेरिएशन निकालना है, तो ओरिएंटेशन वाई डायरेक्शन का रखूंगा। वाई डायरेक्शन का मतलब ऐसा, ये एलिमेंट होगा मेरा। सो परपेंडिकुलर टू वाई डायरेक्शन सर, एक्स डायरेक्शन में होगा ना, है ना, वाई डायरेक्शन में निकालना है। तो अब जो है सर वाई डायरेक्शन में हमें वेरिएशन ढूंढना है ना, तो टॉप टू बॉटम वेरिएशन ढूंढना है, तो लाइक ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा ना एलिमेंट। ऐसे लेंगे ना, यहाँ पर y और y प्लस dy, आई मीन दिस पे ऐसा। ओके समझा। यहाँ का y डेप्थ पे प्रेशर P और यहाँ पर P प्लस dP ऐसा। ओके सर समझा। तो और जो है एलिमेंट जो होगा फ्लूइड का एलिमेंट होगा। हाँ, सो जो है फ्लूइड में, राइट इन हिंदी, फ्लूइड में सर एलिमेंट विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। नो हम तो छोटा सा ले लेंगे एलिमेंट। अच्छा ठीक है। फ्लूइड में ही फ्लूइड ये जो एलिमेंट जो है फ्लूइड के मटेरियल का बना एलिमेंट, फ्लूइड में फ्लूइड के मटेरियल का बना एलिमेंट। भाई फ्लूइड में फ्लूइड के मटेरियल का बना एलिमेंट लेंगे, ये जो एलिमेंट होगा फ्लूइड का ही एलिमेंट होगा, एंड उसमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें। अप्लाई सेकंड लॉ। अगर मान लो वेरिएशन प्रेशर वेरिएशन एक्स का स्टडी करना है, तो स्मॉल एलिमेंट उसका ओरिएंटेशन कैसा लेंगे, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन। तो उसमें एलिमेंट ऐसा होगा, एलिमेंट ऐसा, ठीक है। ये वाला x प्लस डी एक्स, यहाँ का प्रेशर P और यहाँ का P प्लस डी, एंड विल अप्लाई सेकेंड लॉ। So horizontal प्रेशर सेम रहता है ना? प्लीज टेल अगेन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहता है ना? एयर का प्रेशर होता है भाई। सिचुएशन, वी विल सी द सिचुएशंस एंड लेट न्यूटन्स लॉ डिसाइड। सेकंड लॉ न्यूटन लॉ ना सर, सेकंड न्यूटन सेकंड। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ। सर एक डाउट है। हाँ सर ये वही वाला है ना, डेल्टा P इक्वल्स रो जी एच वो वाला? यस dp is rho g dy, फिर p2 is p1 plus rho g h। सर बट आपने इसका डेरिवेशन हमें केटीजी में करवाया था। ये कराया हुआ है क्या? ये कब करा दिया? यस सर, ये भी करवाया, और गैसेस का भी जो e⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ वो वाला भी वो तो विशाल सर ने करवाया था। नहीं सर ने करवाया याद है सर।
वो हाँ, तो illustration हमें करवाया था सीक्वेंस PTG। लॉ करवाना बाकी है। आपने बस इसका फॉर्मूला बताया था, आपने प्रॉपर डेरिवेशन नहीं कराया था केटीजी में, क्योंकि जरूरत थी वहां पे एक तो क्वेश्चन। केमिस्ट्री ट्रैक में हुआ था। ओके ओके ठीक है। डीपी रो जी डी वाई नहीं हुआ है ना? हाँ करेंगे ना, फिर से कर लेंगे। तो ये दिस विल द अप्रोच। अभी तो हमने कुछ डिराइव कुछ नहीं किया है, वी विल डिराइव इट। तो वो स्टार्ट वहीं से होगा, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन बाई डायरेक्शन गाइस, वहां से स्टार्ट हो रहा है फ्लूइड स्टैटिक्स ना। तो ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। हाँ Sir, यस हाँ can you send the fluid mechanics module in the group? कैन वी सेंड फ्लूइड मैकेनिक्स Module in the group. He's asking for the booklet for this chapter. Bus the booklet. मॉड्यूल कर लो यार। ये किसी का मॉड्यूल है क्या किसी के पास? सर है ना सर It will be in the Panacea website. हाँ वो Panacea पे रहेगा। Check on Pace Panacea. You will get it over there. कोई प्लेस डाउनलोड करके डाल सकता है क्या? Sure sir. मैं करता हूँ। ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग। हाँ थैंक यू ऑल। हाँ बाय। Bye sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. ओके नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई विल ट्राई टू फाइंड। हाँ आई विल ट्राई टू फाइंड एंड सेंड। सर वो पेस वाली दे देंगे 1-2 दिन में ग्रुप पे। आज मैं सर्च करता हूँ आफ्टर द क्लास, आफ्टर 12। हाँ आई विल डू समथिंग। बाय, थैंक यू।